अब नेक्स्ट क्या है? इनकम स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। इनकम स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज का हम लोग इनकम स्टेटमेंट पे जाएंगे, ठीक है? ओके, इसका फॉर्मेट क्या रहेगा? एक नंबर, ठीक है, इंटरेस्ट अर्न। एक नंबर में क्या दिखाएंगे? इंटरेस्ट अर्न। दो नंबर में क्या दिखाएंगे? अदर इनकम्स। सपोज इंटरेस्ट अर्न 200 है, मैं इसका ब्यूफिकेशन भी करूंगा कि इसके अंदर क्या क्या आएगा बोल के। सपोज इंटरेस्ट अर्न कितना है? 200, और अदर इनकम कितना है? 100। सर इंटरेस्ट अर्न में क्या हो सकता है? बैंक जितना जितना लोन्स और एडवांसेस दिया उसके ऊपर क्या मिलेगा उसको? इंटरेस्ट मिलेगा। उसका बहुत सारा पैसा आरबीआई के पास जमा है, शेड्यूल बैंक अदर बैंक्स में जमा है, तो उस पैसे का भी क्या आएगा? वो यहाँ पर आ गया। इसका शेड्यूल क्या रहेगा? शेड्यूल 13। हम लोग बैलेंस शीट में कहाँ तक खत्म किए थे? 12 तक खत्म किए थे, तो 12 के बाद क्या आएगा? 13। तो शेड्यूल 13 आएगा ये वाला। शेड्यूल 14 में अदर इनकम आएगा। अदर इनकम में क्या आता है? बैंक को कहीं से कमीशन मिला, जैसे तुम ड्राफ्ट बनाए तो उसको बैंक को कमीशन मिलेगा, करेक्ट? अगर तुम ईसीएस काटते हो, ईसीएस क्या था? तुम्हारा अकाउंट से ऑटो डेबिट हो रहा है, एलआईसी का पैसा, एसआईपी का पैसा, तो उसका भी बैंक तुमसे चार्जेस लेगा। उसको छोड़ के तुम्हारा एटीएम चार्जेस, पासबुक चार्जेस, हर बार तुम्हारा अकाउंट से पैसा निकलता है, जमा होता है तो उसका मैसेज आता है, उसका पैसा लेगा कि नहीं लेगा? वो सब पैसा। उसको छोड़ के बैंक अगर इन्वेस्टमेंट रखा है तो उसको सेल करेगा, उसका प्रॉफिट। फिक्स्ड एसेट बेचा, उसका प्रॉफिट। उसका जो लॉस होगा उसको भी कंसिडर करेंगे, है ना? तो सब किस में जाएगा? 14 में जाएगा। दोनों मिलाकर कितना हो गया? 300 हो गया। सेकंड में क्या दिखाएंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। बैंक का सबसे बड़ा खर्चा कौन सा है? इंटरेस्ट। लाखों लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, एफडी में, आरडी में, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, तो सब अकाउंट का बैंक वाले को क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो बैंक का खर्चा है वाला 15 नंबर। और दूसरा अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में क्या जाएगा बताओ? अदर एक्सपेंसेस में बैंक अपने स्टाफ लोग को क्या देता है? बैंक सिटी का प्राइम लोकेशन में रहता है, एकदम सेंटर में रहता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग करके, तो बिल्डिंग का क्या देते रहेगा? रेंट देते रहेगा। उसका मशीन सब, उसका फर्नीचर सब हर 3 साल में बदलते रहता है, तो उस फर्नीचर और मशीन का हर साल हैवी अमाउंट को क्या जाते रहेगा? डेप्रिसिएशन। बैंक में जाते साथ ही तुम पेन खोजते हो, पेन कहाँ पर है, तो बैंक वाला पेन देता है, लो पेन लो बोलता है। पर्ची खोजते हो फॉर्म भरने के लिए, स्टेपलर, ये सब क्या बोलते हैं उसको? स्टेशनरी आइटम। और क्या? बैंक का हर साल ऑडिट होता है, एक सीए जाएगा ऑडिट करने के लिए बैंक का, तो उसका स्टेटरी ऑडिट हो सकता है, स्टॉक ऑडिट हो सकता है ना? तो ऑडिट का फीस रहेगा। और क्या? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर। और क्या? डायरेक्टर। बैंक को चलाने के लिए ऊपर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे रहेंगे, वो लोग डिसाइड करते रहेंगे इस बार कौन चेयरमैन बनेगा, प्रेसिडेंट कौन बनेगा, उन लोग का सैलरी जाते रहेगा। और क्या? बैंक अगर किसी कस्टमर का पैसा टाइम से नहीं दिया, कुछ हो गया उल्टा पुल्टा, तो बैंक वाला क्या करेगा? बैंक वाला वो कस्टमर पैसा खा गया, मान लो बैंक वाले का पैसा कोई कस्टमर खा गया, तो बैंक वाला क्या करेगा? उस कस्टमर के ऊपर केस करेगा, लीगल चार्जेस होगा। या बैंक के ऊपर कोई केस कर दिया कि मैं 2 घंटा लाइन में खड़ा था और मेरे को पैसा निकाल के नहीं दिया बैंक वाला, बोला कि पैसा खत्म हो गया कल आना। ऐसे कैसे कल आना? लीगल चार्जेस हो सकता है। और क्या हो सकता है? हम्म और क्या हो सकता है बताओ थोड़ा सोच के। याद नहीं आ रहा है? हम्म
बोलो, नीला क्या? एडवर्टाइजमेंट और बैंक में डकैती हो गया तो उसका क्या करेगा बैंक वाला? इंश्योरेंस करेगा कि नहीं करेगा? वो सारा खर्चा किस में दिखाएंगे? 16 में दिखाएंगे। तो ये है मान लो 50 और ये है मान लो 60, टोटल कितना हो गया? 110। फिर क्या दिखाएंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कैसे निकालते हैं? तुम लोग खुद ही निकाले रहोगे, स्टैंडर्ड एसेट्स का, सब स्टैंडर्ड एसेट्स का, डाउटफुल एसेट्स का, लॉस एसेट्स का, कुछ निकाले कि नहीं निकाले? तो मान लो वाला निकला तुम्हारा 30, कितना निकला? ये वाला 30 निकला और क्वेश्चन में लिखा था टैक्स रेट जो है वो 50% है। कैसे करोगे बताओ? टैक्स कितना निकलेगा बैंक का? टोटल इनकम कितना है बैंक का? ध्यान से देखो, टोटल इनकम कितना है? कैलकुलेटर में 300 लिखो, लिखे? उसमें से खर्चा काटो एक 50 का, कितना हुआ? उसमें फिर एक खर्चा काटो 60 का, 190 में से प्रोविजन काट दो 30 का, 160 का 50% ले जाओ, 80 तो 160 का 50% कितना हो रहा है? ये 80 और ये 30 मिला के कितना दिखाओगे? और फिर इसमें नीचे टोटल करोगे। तो ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है और अदर एक्सपेंसेस है ये शेड्यूल के अंदर आता है 15 और 16, लेकिन जो प्रोविजन है वो किसी शेड्यूल के अंदर नहीं आता है। ये बस याद रखना, तुम प्रोविजन को भी 16 के अंदर में मत डाल देना। ये समझ में आया सबको? 110 कैसे निकला? फिर से रिवीजन कर दो। 200 और 100 टोटल 300 का इनकम था। 300 में से 50 कट गया, 60 कट गया, ठीक है। फिर डाउटफुल डेब्ट का 30 कटा तो बचा 160, उसका 50% टैक्स 80। तो ये 80 और ये 30 मिला के 110। ये सबका टोटल कितना हुआ? 220 हो गया। उसका 3 नंबर बनेगा। 3 नंबर क्या था? प्रॉफिट फॉर द ईयर। इस साल का मेरा प्रॉफिट कितना बच रहा है? 300 में से 220 गया तो 80 बचा। और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था? सपोज प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था मेरा 70, तो टोटल कितना हो गया मेरे पास? 150। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? उसके बाद 4 नंबर। 4 नंबर में क्या करेंगे? 4 नंबर में क्या करेंगे? इनकम स्टेटमेंट का चौथा पार्ट क्या रहेगा? एप्रोप्रिएशंस। APPROPRIATIONS, एप्रोप्रिएशंस। सर एप्रोप्रिएशंस में क्या लिखेंगे? बैंकिंग कंपनीज का एक रूल है। रूल क्या है कि बैंक हर साल जो भी पैसा कमाएगा उसका 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व में रखा जाएगा। रूल है वाला। तो सबसे पहले क्या आएगा? स्टैट्यूटरी रिजर्व में कितना पैसा रखा जाएगा? करंट ईयर का प्रॉफिट का 25%। करंट ईयर का CY स्टैंड्स फॉर करंट ईयर का प्रॉफिट का कितना परसेंट? 25%। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना था हमारा? 80 का 25% कितना होगा? सॉरी 80 का 25%, हाँ 20 हो रहा है नहीं क्या? अच्छा। सेकंड, हम लोग जब बैलेंस शीट देखे तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा था? CRDBO CBI AFO, यही था ना? CRDBO में C स्टैंड फॉर कैपिटल, तो हर बैंकिंग कंपनी का एक तो शेयर कैपिटल रहेगा और वो शेयर होल्डर लोग उम्मीद करेंगे कि साल के आखिर में बैंक आपको खुश करे। भाई कैसे खुश करेगा बैंक? बाय वे ऑफ डिविडेंड। तो अगर तुम डिविडेंड दे रहे हो तो यहाँ पर दिखाओगे कितना डिविडेंड दिए हो करंट ईयर में। सपोज तुम डिविडेंड दिए हो 30,
तो 30 दिखा दोगे। और क्या बताओ? और क्या बताओ? अगर कुछ और बोला नहीं है तो बैलेंस ट्रांसफर टू कहाँ चले जाएगा? बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, बाकी पैसा बैलेंस शीट में ट्रांसफर करोगे। तो 150 में से अगर 50 चले गया तो कितना बचा? 100 बचा ना। तो सब मिला के कितना हो गया? 150। तुम्हारा कंप्लीट हो गया ना। अगर इनकम स्टेटमेंट तुमको मिला तो तुम कहां पर फंसोगे? तुम फंसोगे यहां पर। इंटरेस्ट अर्न निकालते समय एक एडजस्टमेंट खाली दिया है, जैसे फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट होता है ना, जिसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट होता है, आउटस्टैंडिंग का, प्रीपेड का, क्लोजिंग स्टॉक का, है ना। तो इसमें क्या एडजस्टमेंट रहेगा? इसमें रहेगा रिबेट। इसमें एडजस्टमेंट क्या रहेगा? रिबेट। उसको समझते हैं रिबेट क्या रहेगा। ठीक है, देखो एक आदमी बैंक में गया बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर, बोला मेरे पास 100 करोड़ का बिल ऑफ एक्सचेंज है और मैं उसको डिस्काउंट कराना चाहता हूँ। तो 100 करोड़ में से बैंक बोला 5 करोड़ माइनस कर दिया उसका। कितना? 5 करोड़ माइनस कर दिया, बोला 95 लाख लेके चले जा। अब बैंक खुशी खुशी बैठा है कि भाई मेरे को 3 महीना बाद 5 करोड़ का फायदा होने वाला है बोल के। जो आदमी का बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके पास जाऊंगा, उससे पैसा रिकवर करूंगा बोल के, 5 करोड़ रुपया। ऐसा बहुत सारा पैसा आया और कितना हो गया? 200 करोड़ हो गया। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, डिस्काउंटिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज से कुछ प्रॉफिट, सब मिला के 200 करोड़ हुआ था मान लो। ये 5 करोड़ और 195 करोड़ मिला के कितना हुआ था? 200 करोड़। अब मान लेते हैं कि मिस्टर ए बैंक के पास गए थे 100 करोड़ लेके, और बैंक वाला उनको 95 करोड़ रुपया दिया। तो बैंक अपना कितना रख लिया? तो 3 महीना बाद मिस्टर बी जो है वो पैसा देंगे पूरा 100 करोड़ रुपया, तो बैंक का फायदा कितना हो जाएगा? 5 करोड़। तो ये पहले से रखा हुआ है रिजर्व में कि हाँ 5 करोड़ आने वाला है बोल के। तो बिल ऑफ एक्सचेंज कौन दिया? बिल ऑफ एक्सचेंज कौन देकर गया है? ए। पैसा कौन भरने वाला है? बी। कितना महीना बाद? 3 महीना बाद भरने वाला है। ए बी को फोन करके बोल दिया भाई मेरे को पैसा दरकार था, मैं 3 महीना रुका नहीं, बैंक चले गया, डिस्काउंटिंग करके लेके चला आया। ये बोला मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक में दे दिए हो क्या? अरे मुझे बैंक का ट्रांजेक्शन समझ में तो नहीं आता है, मैं अभी जाके पैसा लेके आता हूँ बोलेगा। और वो तुरंत गया बैंक में और बोला मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज को रिबेट करो। रिबेट, रिबेट का क्या मतलब होता है? मतलब मैच्योरिटी के पहले कोई अगर आदमी खुशी खुशी जाता है अपना पैसा भरने के लिए, मैं आ गया पैसा भरने के लिए, तो बैंक वाला का पूरा प्रॉफिट तो नहीं होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? कुछ तो लॉस होगा ना। तो बैंक वाला को ये बोलेगा चलो मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज वापस करो, और बोलेगा निकाल 100 करोड़। 100 करोड़ क्यों निकालूं, मैं तो 3 महीना बाद 100 करोड़ देने वाला था, और मैं अभी आ गया हूँ पैसा देने के लिए 2 महीना पहले, तो मेरे को कम से कम फायदा होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो पैसा कितना भरेगा? 97 करोड़ भरेगा 100 करोड़ के बजाय, और 3 करोड़ का डिस्काउंट ले लेगा। तो वो डिस्काउंट बैंक वाले का नुकसान हुआ कि नहीं? तो बैंक वाले का नेट फायदा कितना होगा? 197। तो जब कभी भी रिबेट का एडजस्टमेंट दिए रहेगा तो रिबेट तुम क्या करोगे? उसमें से माइनस कर दोगे, फिर इसका और थोड़ा एडजस्टमेंट दे देगा। क्या? ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिबेट दे देगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिबेट दे देगा, जैसे सब्सक्रिप्शन का होता है। तो क्या करोगे? करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन बेसिक फॉर्मेट समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? अगर रिबेट वाला क्वेश्चन रहेगा, एक ही तो आइटम रिबेट करेगा, तो उसको क्या कर लोगे? माइनस कर लोगे। ठीक है, करेंगे अभी एक तो नंबर करेंगे। चलो इलस्ट्रेशन 11 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, इलस्ट्रेशन 11 में सबसे पहले देखो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसिप्ट कितना दिया है? 20,30,000 दिया है। ये कौन सा शेड्यूल में जाएगा? इंटरेस्ट 13 नंबर में, 20,30,000। आप एक काम करना, एग्जाम में पेंसिल से सबके साइड में शेड्यूल लिख देना।
और हर शेड्यूल का एक ठो क्या बनेगा नीचे में वर्किंग नोट लिख देना, शेड्यूल 13 उसके अंदर में ये सारा आइटम आया, उसका इतना टोटल हुआ, उस टोटल को यहाँ दिखाओगे। समझे नहीं समझे? फिर मान लो शेड्यूल 16 हुआ, तो शेड्यूल 16 का एक तो हेडिंग बनाओगे, उसके नीचे सारा आइटम को दिखाओगे, उसका टोटल करोगे और यहाँ पर दिखा दोगे। तुम यहाँ पर गंदा नहीं कर सकते, नीट एंड क्लीन रहेगा पूरा। तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसिप्ट कितना है? 20,30,000 है ना। हम लोग इलस्ट्रेशन 11 पे हैं, पेज नंबर 298, ठीक है, पेज 298। 20,30,000 में से हम लोग क्या चीज माइनस करने का बात कर रहे थे? रिबेट, रिबेट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो क्लोजिंग रिबेट है तो क्या हो रहा है? माइनस हो जाएगा। क्लोजिंग रिबेट दिया तो क्या होगा? माइनस, और ओपनिंग रिबेट दिया है तो प्लस होगा। ठीक है, जिसको बहुत जानना है कि भैया क्यों ये प्लस और अभी बता दूंगा बाद में, पर फिलहाल ये नंबर कर लेते हैं। तो 20,30,000 में से एक रिबेट माइनस हो गया 7,500, कितना बचा? 20,22,500। तो इसके लिए तुम एक वर्किंग नोट बनाओगे, उसमें लिखोगे शेड्यूल 13, और शेड्यूल 13 लिखने के बाद क्या दिखाओगे? क्या मिला तुमको? इंटरेस्ट इनकम मिला, कितना? 22,30,000। इसमें से रिबेट कितना मिला? 7,500 माइनस करके 22,22,500, सॉरी 20 लाख है, अगर 20,22,500। तो ये शेड्यूल 13 ऐसे तुमको बनाना पड़ेगा। फिर शेड्यूल 14, शेड्यूल 15, शेड्यूल 16 तुम अकाउंट वाला फॉर्मेट नहीं बना सकते। बैंकिंग कंपनी में टी फॉर्मेट अलाउ ही नहीं है बिल्कुल। समझ में आ गया ना बात? तो चलो ठीक है। अदर इनकम में क्या जाएगा देखो, कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज कितना दिया है? हाँ 90,000। कैलकुलेटर में मारो 90,000। रेंट रिसीव कितना दिया है? ऐड करो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 95,000 ऐड करो। और कुछ तो नहीं दिया लग रहा है मेरे को इनकम, नहीं है। ये टोटल कितना हो रहा है? 2,15,000। तो 2,15,000 लिखे यहाँ पर। ये 2,15,000 कैसे निकला? इसके लिए कौन सा शेड्यूल बनेगा? शेड्यूल 14 बना है ना। उसमें अमाउंट रुपीस ये सब लिखोगे यहाँ पर। पहला आइटम क्या था बताओ? कमीशन था, कितना? 90,000। दूसरा आइटम क्या था? हाँ रेंट रिसीव कितना? 30,000। तीसरा आइटम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना? 95,000। टोटल मिलाकर 2,15,000। यहाँ पर लिखे 2,15,000। इसका टोटल मारो कितना हो रहा है? 22,37,500। अच्छा 15 नंबर में क्या आता है? इंटरेस्ट का खर्चा। इंटरेस्ट आप किसको देते हो? इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट कितना है? 12,02,000। और कोई से इंटरेस्ट का खर्चा है क्या? देखो नहीं है, है 12,02,500 है ना। 12,02,500। 16 नंबर में क्या जाएगा? 12,02,000 है क्या? वही देख रहा था, तुम लोग जाग रहे हो कि सो रहे हो? सर बड़े होशियार हो आप, वो तो पहले से हो। ठीक है 16 में देखो खर्चा सबको। ये तो रेंट देखोगे 30,000। कैलकुलेटर में मारो रेंट 30,000। अच्छा ये रिसीव है जरा, तो नहीं रिसीव नहीं, खर्चा सबको देखो। सैलरी एक तो 1,05,000, चलो सैलरी 1,05,000 करो। उसके बाद डायरेक्टर का फीस 12,000, रेंट 54,000, स्टेशनरी 12,000, पोस्टेज 25,000, अदर एक्सपेंसेस 12,000, ऑडिट फीस 4,000, और डिप्रिसिएशन कितना वो सब मिला के? 2,36,500। 2,36,500। अच्छा डाउटफुल डेब्ट कितना है थोड़ा देखो तो, नीचे में दिया है
2 लाख, तो यहाँ पर डाउटफुल डेट में लिख दे रहा हूँ 2 लाख तुम्हारे समझने के लिए। तुम ऐसे नहीं लिख सकते यहाँ पर नीचे में। डाउटफुल डेट कितना है? 2 लाख है। टोटल इनकम कितना था? 22,37,500। लिखो कैलकुलेटर में 22,37,500। उसमें से ये दोनों खर्चा को माइनस करो। 12,02,000 माइनस 2,36,500 करें माइनस। उसमें से फिर 2 लाख का डाउटफुल डेट माइनस करो। ये कितना बचा? 5,99,000। अच्छा, इसमें टैक्स का रेट नहीं दिया है बच्चा लोग, टैक्स का रेट नहीं दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे दिया है 3,50,000 डायरेक्टली। तो कुछ नहीं करना है, ये 2 लाख और ये 3,50,000 कितना हो गया? 5,50,000। इसका टोटल मारो आप। हाँ, 19,89,000। अब ये दोनों को माइनस कर दो। 19,88,500। ओके, अब इसको क्या करो तुम, इससे माइनस कर दो इनकम से एक्सपेंडिचर को। कितना हुआ बताओ? 2,49,000। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया है क्या, चेक करो। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया है क्या, चेक करो। क्या कंफ्यूजन है आपका, मैं नहीं समझ रहा हूँ। ये दिखाया ना, और एक बार दिखाया नाले। फोकस करो, फोकस। हाँ, कितना हुआ? 2,49,000 और प्रीवियस ईयर का इनकम दिखाया नहीं है, तो ठीक है, यहाँ पर खत्म करो। 2,49,000। इसका कितना परसेंट रिजर्व में, स्टेटरी रिजर्व में जाएगा? निकालो 25%। 2,49,000 का 25% निकालो। हाँ हाँ, ठीक है। अब डिविडेंड वाला कोई सा केस दिया है क्या, देखो। डिविडेंड दिया है तो कैपिटल भी दिया रहेगा। कैपिटल कितना है, खोजो। कैपिटल 5 लाख है। कितना है? 5 लाख का 10% 50,000। यहाँ पर दे दो 50,000। और कुछ बचा है क्या, देखो। और कुछ रिजर्व दिया है? कुछ नहीं दिया है। तो 2,49,000 से ये दोनों आइटम माइनस करो। अंडर सेक्शन, ये बैलेंस शीट का आइटम है। रिजर्व अंडर सेक्शन 17 3,50,000 है। नहीं समझे? बैलेंस शीट में कैपिटल एक आइटम होता है, रिजर्व एक आइटम होता है, उसका आइटम है वाला। ये थोड़ी बोला है कि रिजर्व रखना है बोल के। तो तुम खुद अपना ब्रेन लगाओ ना। तुम्हारे पास 2,49,000 है, तुम उसमें से 3.5 लाख रिजर्व कैसे रखेगा निकाल के? Focus. Correct? If you are earning in the current year profit 2,49,000, how you can extract 3,50,000 from this small amount? वो बैलेंस शीट का आइटम है, कंफ्यूज मत हो। हाँ, कितना बच रहा है? 1 लाख नहीं सुना, 1,36,750। टोटल 2,49,000 दिया है क्या, देखो सॉल्यूशन में।